हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आप सबका आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होता है, किस तरह से डॉक्टर बनते हैं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, किस तरह की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या फीस होती है। तो ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को जानते हैं। लेकिन उसके पहले आप सबसे हमारी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा है उसको प्रेस करिए और बगल में बेल आइकॉन आ रहा है उसको भी आप प्रेस करिए, जिससे कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो चलिए बढ़ते हैं, एक एक स्टेप डिटेल में बात करते हैं डॉक्टर बनने के लिए। तो देखिए, डॉक्टर का जो पेशा है, जो ये प्रोफेशन है, बहुत ही गर्व का प्रोफेशन है। जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी की जान बचाते हैं, तो अपने आप को एक संतुष्टि मिलती है और इसके अलावा आपका सम्मान तो देश में, समाज में बढ़ता ही बढ़ता है। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा पेशा है। और पैसे के मामले में भी देखें तो पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं। और उससे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने आप में एक संतुष्टि मिलती है कि आप किसी की मदद कर पाए। तो अगर आपके मन में डॉक्टर बनने की इच्छा है, या वो सभी गार्जियन जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने बेटा या बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या होना चाहिए? 10वीं के बाद से ही आपको, अगर डॉक्टर बनना है तो पहले से ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। यानी कि जब आप 11वीं में पहुंचते हैं, 11th में पहुंचते हैं, आफ्टर पासिंग 10th क्लास, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जो ग्रुप होता है उसको लेना होगा। यानी कि आपको भौतिकी, रसायन और जो आपका विज्ञान वाला सब्जेक्ट है, बायोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, जीव विज्ञान, उसे लेना होगा। यानी पीसीबी ग्रुप के तहत आपको पढ़ाई करनी होगी। जैसे कि आप जब 11वीं में जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोग मैथ लेते हैं, कुछ लोग बायो लेते हैं, कुछ लोग कॉमर्स लेते हैं, कुछ लोग आर्ट लेते हैं, कुछ लोग होम साइंस लेते हैं, कुछ लोग कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं। तो जिन लोगों का ये टारगेट है कि हमें आगे जा कर के डॉक्टर बनना है, तो उनको बायोलॉजी वाला ग्रुप लेना होगा, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ने को मिलेगा। ठीक है। और जब आप 12वीं पास करेंगे, यानी कि आप 11th से ये सब्जेक्ट लेंगे, और जब आप 12वीं पास करेंगे तो उस समय जो आपका रिजल्ट होगा उसमें आपके जो मार्क्स हैं हर सब्जेक्ट में 50% होने चाहिए। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स लेके आना है अगर आप डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस में बैठना चाहते हैं। तो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है इंग्लिश, जो आपकी है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। इनकेस आपकी इंग्लिश अभी अच्छी नहीं भी है तो आप उसको कोचिंग करके इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये जो पढ़ाई है, जो मेडिकल लाइन की पढ़ाई है, इसमें जो आप पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, वो सब इंग्लिश में होती हैं। तो एटलीस्ट आपकी इंग्लिश पहले से अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से इस कोर्स को कर पाएंगे। ठीक है। और डॉक्टर बनने के लिए आपको बाकी चीज़ों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो उसके लिए आपको परिश्रम करने की ज़रूरत होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कि जिसे डॉक्टर बनना है उसके अंदर उस चीज़ की ललक होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। आप किसी को ज़बरदस्ती फोर्स करके मेडिकल की पढ़ाई नहीं करा सकते, इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करा सकते, जब तक उस बच्चे के अंदर कोई ड्रीम ना हो कि हमें ये चीज़ करना है, हमें ये बनना है। तो डॉक्टरी के पेशे में भी ऐसा ही है। क्योंकि जब डॉक्टरी की पढ़ाई बच्चा करेगा तो उस समय बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा, बहुत सारी बुक्स पढ़नी होंगी, स्पेशली फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, और एक अच्छी इंग्लिश का आना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो मेडिकल की पढ़ाई है, यहाँ पे पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है। तो अगर पहले से आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, इंग्लिश में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा फिर मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए अच्छा है कि जब आप 10वीं के बाद से प्लान करते हैं कि हमें मेडिकल की लाइन में जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, उस समय से ही आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। 10वीं के बाद जब आप 11वीं में जाते हैं तो आपको बायो सब्जेक्ट लेना है। बायो के साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
तो कहने का मतलब ये है कि मेंटली तौर पे आपको डॉक्टर बनने के लिए प्रिपेयर होना का होगा, तैयार होना होगा, तभी आप डॉक्टर बन पाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि 10th के बाद जब आप 11th में जाते हैं, जहाँ पे सब्जेक्ट्स के चयन करने होते हैं, कई सब्जेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स लेते हैं, कुछ लोग आपके आर्ट्स लेते हैं, कुछ लोग कॉमर्स लेते हैं, कुछ लोग होम साइंस लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके जहन में ये है कि हमें आगे जाके डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा सब्जेक्ट के रूप में। जब आप बायोलॉजी सब्जेक्ट का चयन करेंगे तो उसके साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको 11वीं क्लास से ही 11th से ही मेडिकल की तैयारी करना होगा, ठीक है। यानी कि बायोलॉजी आप ऑप्ट करेंगे एज ए सब्जेक्ट, और 11th-12th में आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होगी, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर आता है बेसिकली इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस होता है। कौन से वो सब्जेक्ट हैं? बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो किस तरह से आपको एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 10वीं के बाद से यानी 11th से ही मेंटली आपको प्रिपरेशन चालू कर देना होगा। आप 11th-12th की जब प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि उस समय ऑलरेडी उस क्लास के लिए आप स्टडी करते हैं, और जब आप 12th के बाद एंट्रेंस में बैठेंगे तो आपके पास इतना समय नहीं होगा। तो इस बेहतर होगा कि आप 11th क्लास से ही एंट्रेंस की तैयारी प्रारंभ कर दें। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? एक तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब एंट्रेंस में आप तभी बैठ पाएंगे जब आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हों प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, इन सब में 50% से ज़्यादा मार्क्स आपको लेके आना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूंकि ये जो एग्ज़ाम होता है बहुत प्रतिष्ठित होता है और लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं, लेकिन जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। और आपका नंबर कब आएगा? जब आप मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे, मेरिट में आप आएंगे, तभी आप इस एंट्रेंस में सेलेक्ट होंगे और डॉक्टर बन पाएंगे। तो क्या आपको ध्यान रखना है? एक तो ये है कि आप 11th से ही सीरियसली पढ़ाई करें, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको 11th से ही प्रारंभ कर देना है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मेडिकल की, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कराते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो आप इन इंस्टीट्यूट की भी मदद ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं जो पढ़ाते हैं प्रोफेशनली टीचर होते हैं और काफ़ी वो मदद करते हैं, काफ़ी आपसे मेहनत कराएंगे, आपको काफ़ी एग्ज़ाम्स कराएंगे। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास फीस की प्रॉब्लम है तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और स्पेशली आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो बेसिकली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये काफ़ी टफ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टफ इन द सेंस क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, सीटें बहुत कम होती हैं, मार्क्स आपको बहुत ज़्यादा लाना होगा, तभी आप मेरिट में आ पाएंगे, और जब मेरिट में आएंगे तभी आपको सीट्स मिलेंगी, यानी तभी आपका चयन होगा, और जब आपका चयन होगा तभी आप डॉक्टर की पढ़ाई कर पाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने मन बना लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है और आपने 11th से अपना जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी ले लिया है, और फिर आपको किस तरह से एंट्रेंस के लिए अप्लाई करना है। तो देखिए 12th तक तो आपको नॉर्मल पढ़ाई करनी है बायो से। 12th में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें 50% से ऊपर मार्क्स लेके आने हैं। इसके बाद जब आप 12th में होते हैं उस दौरान आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं अगर आपको डॉक्टर बनना है। तो अभी क्या हो रहा है कि सरकार ने एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA है, उसको इसका जो एंट्रेंस है उसका काम दे रखा है। तो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, दिसंबर महीने में ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म निकलते हैं और मई महीने में एग्ज़ाम होते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी निकल चुका है, बस एक आपको आइडिया हो जाए उस पर्पज़ से मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब आप 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे, 12th का एग्ज़ाम नहीं देते उसके पहले ही आपको अपना जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरना होता है। यानी कि इसके लिए आपको 12th क्रॉस करने की आवश्यकता नहीं है, ड्यूरिंग द 12th ही आप अपना एग्जामिनेशन का फॉर्म, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर पाएंगे। और ये जनरली दिसंबर में एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं फर्स्ट वीक में, और पूरा एक दिसंबर का महीना आपको मिलता है फॉर्म भरने के लिए। और जो इसकी फ़ीस होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम की वो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और जहाँ तक फ़ीस कितनी है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फ़ीस है। जैसे कि जो जनरल कैंडिडेट होते हैं अभी तक 1500 रुपये उनकी फ़ीस है,
इसके अलावा जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जनरल में, उसमें 1400 रुपये उनका लगता है। और जो SC ST PWD और ट्रांसजेंडर कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनके लिए जो फीस है वो 800 रुपये अभी सरकार ने रखी हुई है, ठीक है ना। बाकी डिटेल्स तो आप NTA की साइट पे भी देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि मार्च में इसके जो हाल टिकट हैं, प्रवेश पत्र हैं, वो आ जाते हैं। मई में एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये एग्ज़ाम होता है बेसिकली 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है। 2 बजे से 5 बजे तक इसका समय निर्धारित। तो फ्रेंड्स, इसकी जो डिटेल्स आपको मिलेंगी, जो करंट एडवर्टीजमेंट मिलेगा, वो NTA की जो गवर्नमेंट की साइट है nta.ac.in, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ इसकी जो दूसरी वेबसाइट है nta.nic.in, वहाँ भी आपको स्पेसिफिक इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो पहली वाली वेबसाइट है वो NTA जो एंट्रेंस एग्जाम कराती है सभी की इन्फॉर्मेशन है। दूसरी वाली वेबसाइट में स्पेशली जो नीट का एग्ज़ाम है उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जो ये मेडिकल की पढ़ाई है, जो डॉक्टरी की पढ़ाई है, इसके लिए कितनी फीस लगती है, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। तो देखिए, इसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस बहुत कम होती है अपेक्षाकृत जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो चूँकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो फिक्स हैं, वो कम होती हैं, तो जो मेरिट पे बहुत ऊपर आते हैं बच्चे उनको ही वो कॉलेज मिल पाते हैं। और एक फ़ीस का जो आकलन है घटती बढ़ती रहती है। जब आप इसके लिए एंट्रेंस को क्वालिफाई करेंगे, काउंसलिंग होती है, उस समय बताया जाता है। तो आप ये मान के चलें कि इसमें जो आपको फ़ीस लगती है लगभग 4 से 5 लाख गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए लग जाती है। और इसमें जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा फीस देनी होती है, डोनेशन वगैरह के माध्यम से भी उसमें आपको दाखिला मिल जाता है, बशर्ते उसके लिए आपने एंट्रेंस पास कर रखा हो। तो अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें बेसिकली 3 सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। MCQ बेस्ड इसका एग्जामिनेशन होता है। 3 घंटे का एग्जाम होता है। जो प्रश्नों की संख्या है वो 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे जाएंगे। इसी तरह से 45 क्वेश्चन आपके जो आपका केमिस्ट्री है उससे पूछा जाएगा। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है यानी जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उससे 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 45 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, और इसके जो मार्क्स होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से 180 मार्क्स आपका होता है 45 क्वेश्चन के अगेंस्ट। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स टोटल होगा, यानी कि एक प्रश्न के लिए 4 नंबर। और इसी तरह से जीव विज्ञान में 90 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 नंबर, 360 टोटल मार्क्स हुए। तो 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों ही सब्जेक्ट से, 720 नंबर। तो इस तरह से इसमें जो वेटेज है सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का है, जो कि आपको 360 मार्क्स इसमें मिलेंगे। 180 मार्क्स आपका फिजिक्स का है और 180 मार्क्स केमिस्ट्री का है। तो इस तरह से 720 नंबर का ये पूरा आपका एग्जामिनेशन होता है 3 घंटे का। 180 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होता है। राहत की बात यह है कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं MCQ बेस्ड होते हैं, ठीक है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्रश्न दिया जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से सही पे आपको गोले बनने होते हैं। NTA का जो एग्जाम है कंप्यूटर के माध्यम से होता है ऑनलाइन, तो उसके लिए आपको टिक करना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने आपसे शेयर किया कि किस तरह से डॉक्टर बन सकते हैं आप। अगर एज ए गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को किस तरह से आप डॉक्टर बना सकते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और है जो आपके साथ शेयर करना है, जब आपके बच्चे का सिलेक्शन MBBS के लिए हो जाता है तो इसमें 1 साल का इंटर्नशिप का भी इसका कैरिकुलम होता है। कहने का मतलब कि आप प्रैक्टिस के लिए किसी हॉस्पिटल में अटैच किया जाता है, वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हैं मेडिकल से संबंधित वो करनी होती हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे के अंदर पहले से ही ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि उसको करना क्या है। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, उसके अंदर इच्छा शक्ति है, तो ही उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अदरवाइज बच्चे के अंदर कोई और चीज़ का हुनर है और आप ज़बरदस्ती उसको फोर्स करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लाखों बच्चे बैठते हैं, सीटें कम होती हैं। इसके बाद सिलेक्शन होने के बाद भी जो ये आपका 4 साल का जो पूरा पाठ्यक्रम है, 1 साल इंटर्नशिप भी है, 5 साल का जो पूरा पाठ्यक्रम है, उसमें भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। केवल एंट्रेंस पास कर लेने से, MBBS में सिलेक्शन हो जाने से आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। इसके बाद हर 6 महीने में सेमेस्टर सिस्टम होता है, एग्जामिनेशंस होते हैं, आपको वो पास करना होता है।
तो कहने का मतलब मेरा ये है कि बच्चे में लगन होनी चाहिए। बच्चे को आप उस तरह से पहले से ही माइंड मेकअप करिए। अगर डॉक्टर बनना है तो 11वीं 12वीं के दौरान एंट्रेंस की प्रिपरेशन जरूरी है, कोचिंग्स जरूरी हैं, और इंटरनेट के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर हम एक नए वीडियो में आपको किसी और इम्पोर्टेंट प्रोफेशन के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।